बच्चों, let's read this question. Question says how many moles of FeSO4 reacted with 1 mole of KMnO4 in acidic medium, right? Option A है 2/5, option B है 5, option C है 1/2, option D है 1/5, right? Key concept for this question is reaction of KMnO4 with FeSO4, राइट। KMnO4 क्या होता है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो FeSO4 को यानी फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट में। किस में? फेरिक सल्फेट में। रिएक्शन किस में हो रही है? एसिडिक मीडियम में, इसलिए हमने H2SO4 को इंक्लूड किया है। ठीक है, हमारे पास बनेगा पोटेशियम सल्फेट MnSO4, राइट, यानी मैग्नीज सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर। ठीक है, अगर हम इसकी एक बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी? सबसे पहले ये देखो, 2 मोल्स होने चाहिए आयरन के, राइट। आयरन +2 में था, यहाँ पे +3 में गया, यहाँ पे 2 मोल्स है तो यहाँ पे भी 2 मोल्स होने चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे Mn 1 मोल है, यहाँ Mn 1 मोल है, ये तो बैलेंस्ड है। ठीक है, बट अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देखें, राइट, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 थी, यहाँ पे क्या है? +3 है, राइट। अगर 2 आयरन के रिस्पेक्ट में देखें तो टोटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखा हमने? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की क्या होती है? +7, राइट। यहाँ पे क्या है? +2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस H2SO4, राइट, K2SO4 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2MnSO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 5Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर। ठीक है, देखो आयरन एटम्स 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे भी, राइट। अगर हम लोग मैग्नीज को देखें, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। पोटेशियम को देखें, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग सल्फर की बात करते हैं, सल्फर 6 3 ये हो गए, और हमारे पास कितने होंगे? 3 और 15 ये हो गए 18, राइट। तो ये 10 हो गए, और यहाँ पे ये कितने हैं? ये सिर्फ 11 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 18 सल्फर एटम्स हो गए दोनों साइड। ठीक, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 16 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ पे 8 लिख देंगे। 16 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 40 और 48 और 32, 48 और 32 कितना हो गया हमारे पास? 80 हो गया, राइट। यहाँ पे 4 कितना हो गया? 8 12, ये 12 इंटू 5 60, यानी 72, 72 और 8 कितना? 80, यानी ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है। तो हमें बताना है कि 1 मोल के MnO4 के लिए कितने मोल FeSO4 लगेंगे। तो अगर हम लोग इस बैलेंस रिएक्शन को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 मोल के MnO4, 2 मोल के MnO4 लग रहे हैं किसके लिए? 2 मोल के MnO4 लग रहे हैं 10 मोल्स ऑफ FeSO4 के लिए, 10 मोल्स ऑफ FeSO4 के लिए। तो 1 मोल के MnO4 के लिए कितने FeSO4 यूज होंगे? 1 मोल के MnO4 के अगेंस्ट हम लोग यूज करेंगे 5 मोल FeSO4, यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।